गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर साधना त्रिपाठी डायरी डिया ब्लॉगर। तो मैंने चाय रख दिया है किचन में होने के लिए और मैं रोटी बनाने जा रही हूँ क्योंकि आज है बच्चों की छुट्टी और आज है 25 दिसंबर यानी बड़ा दिन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। तो मैं अपने बच्चे आज सबको मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस। आज है क्रिसमस और आज है बड़ा दिन। तो मैं किचन में आ चुकी हूँ। लगभग दाल हो चुका है मेरा, सब्जी और सभी लोग का चाय पानी भी हो चुका है और हमारे घर के रिश्तेदार भी आए हुए हैं, उन लोग का भी चाय पानी हो चुका है। तो मैं यहाँ बना रही हूँ बच्चों के लिए मैक्रोनी आज फिर से, क्योंकि बच्चों को आज क्रिसमस का सोचा था हलवा बना दूँगी पर सूजी मंगाना ही नहीं भूल गई, सूजी आ नहीं पाया। तो इसमें ज़्यादा कुछ मसाले मैं डालती नहीं हूँ, सिंपल सा बच्चों को पसंद आता है, सिंपल सा ही बनाती हूँ। बहुत हल्के फुल्के मसाले इसमें डालती हूँ। मैं अपनी बेटी को चाय गर्म करके देती हूँ कल। तो मैक्रोनी बनाने की तैयारी लगभग मेरी पूरी हो चुकी है। मैक्रोनी बन के रेडी हो चुका है। तो मैं बच्चों के लिए निकाल दूँगी क्योंकि बच्चों को दूँगी खाने के लिए। मैक्रोनी थोड़ी ठंडे हो जाएगी तब निकालूँगी। और मैं आलू और टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी, सूखी सब्जी थी। और धनिया की पत्ती लेने के लिए मैं खेत में पहुंच गई थी। धनिया की पत्ती नहीं डाला था, ना तो सब्जी में डाला था ना मैक्रोनी में, क्योंकि तुरंत तोड़ के लाते हैं और तुरंत ही धनिया डाल देते हैं। अपने खेत का है तो तोड़ के रखने से कोई मतलब नहीं है। अभी बहुत बड़ा बड़ा हुआ नहीं है, छोटा छोटा ही है, तो उसे खेत में से तोड़ के ले आई थी और बहुत अच्छे लग रहे थे। लहसुन भी बहुत अच्छा हुआ है। बहुत मोटे मोटे भी पौधे तो नहीं हुए हैं लेकिन इतने हो गए हैं कि उसको तोड़ के सब्जी में डाला जा सकता है। मैक्रोनी बन के रेडी हो गई है, आप लोग भी खा लीजिए, बताइए कैसा बना है। मैक्रोनी बहुत खिली खिली बनी थी और बहुत सुंदर लग रही थी। और बच्चों को दे दिया है, सबका भिजवा दिया है, सबका प्लेट में लग गया है। ये मेरी बेटी का, मेरी देवरानी का और ये मेरी बेटी का। ये मैंने अपना निकाला प्लेट, ये वाला कम पड़ गया, 6 प्लेट था और ये अपने हस्बैंड के लिए रखा है। बच्चे खा रहे हैं मैक्रोनी, बच्चों के लिए बना है क्रिसमस पर। मेरा बेटा बोला था हलवा बनाने के लिए, पर मैं हलवा नहीं बना पाई क्योंकि सूजी में मंगाना भूल गई। तो उसके लिए क्या कहते हैं, मैंने मैक्रोनी बना दिया। तो कैसा बना है मैक्रोनी? खाओ बाबू, वैभव खाओ, बताओ कैसा बना है। ओके बताओ। साक्षी कैसा बना बेटा? और ये मेरी भतीजी हैं जो कल रात में आई हुई हैं, तैयार हो गई हैं, सब रेडी हो चुकी हैं। बहुत अच्छा है, थैंक यू बेटा। तो आप लोग खाइए, एंजॉय करिए। ये चाची का। तो मैंने अपनी मैक्रोनी निकाल ली और मैं आप लोगों को भी खिला रही थी। आप लोग भी खा के बताइए कैसा बना है। मैक्रोनी बहुत टेस्टी बनी थी, बच्चों को बहुत पसंद आया था। और थोड़ा आज की मैक्रोनी थोड़ी तीखी हो गई थी क्योंकि बच्चों को बहुत तीखा लग रहा था। वो लोग टोमेटो सॉस लेकर के खाए, बहुत ढेर सारा टोमेटो सॉस डाले तब उसको खाए। तो मेरा किचन पूरा साफ़ हो चुका था, मैंने सब कुछ साफ़ कर लिया था, खाने को खाली करके रख दिया था। सभी लोग खा चुके थे और जो खाने बच्चे दोपहर में भी खाते हैं तो खाना फ्रिज में रखते नहीं हैं क्योंकि रख दो तो ठंडा हो जाता है, फिर बच्चों को देने में दिक्कत होती है। तो बच्चे फिर दोबारा खाते हैं, क्योंकि मैक्रोनी खा के ही बच्चे रह गए थे और खाना खाए भी नहीं। बच्चे चले गए फिर बाहर घूमने, हम लोग चले गए पक्के पर हम लोग को कुछ ख़रीदारी करनी थी तो बच्चों को भी लेकर के चले गए। तो बच्चे सुबह की मैक्रोनी खाए हुए ही रह गए और कुछ नहीं खाए, खाने सारे पड़े हुए थे। तो फिर रात में हम लोग उस खाने को खाए। खाना बहुत ज़्यादा बचा हुआ था, चावल भी बचा हुआ था क्योंकि बच्चे कुछ भी नहीं। तो हम लोग बैठ चुके हैं ऑटो में, बच्चों को घूमने का वो लगा हुआ है कि हमें बस आज घूमने जाना है, क्रिसमस देखना है। पर अफसोस कि हम लोग पहुँचे तो बस्ती में कुछ भी क्रिसमस का लगा हुआ नहीं था। मेरे ख्याल से रात के समय में मनाते होंगे क्रिसमस। दिन में तो कुछ खास नहीं सजा हुआ दिखा। हाँ, बाज़ार में थोड़ी चहल पहल थी। बाज़ार तो वैसे भी रोज़ छुट्टी वाले दिन तो काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाती है। तो बच्चों को लेकर के निकल चुकी थी और मुझे कुछ बच्चों के लिए कपड़े लेने थे, पर मुझे अपनी बेटी के लिए कुछ खास पसंद नहीं आया तो मैंने नहीं लिया। मैंने अपने लिए एक स्वेटर ले लिया था और अपने हस्बैंड के लिए एक जैकेट ले लिया। अपने बाबू के लिए कुछ इनर लेना था। तो जी कैसे है? 350 रुपये है, 250 रुपये है खादी में। अच्छा एक्सल
42 होता है ना? हाँ जी। चलो 42 क्वांटिटी चाहिए 50 रुपये का पड़ेगा आपको। जो है अगर 50 का है 20% लेस है 840 का है। देख बस्ती में मैं कर दिया सस्ती, चल उठा बस्ती, कर दिया मैंने सारा सस्ती। हाँ सही है। ये भी अच्छा नहीं लग रहा इसमें। इतना अच्छा ही दूर से किया करो। तुम्हारा रिएक्शन बड़ा अच्छा रहता है क्या? तुमको रिकॉर्ड करो। अच्छा देखें, मेरे लिए है, मेरे पसंद का है ये। चलो ऐसे चल रहे हैं। ये देखो ये बड़ा खाना खाओ पानी ये देखो ना। मम्मी वाले लेना मम्मी तो मैम हमें प्लीज हमें प्लीज हमें प्लीज हमें प्लीज। तो चूड़ियों की शॉप पर हम लोग पहुंच चुके थे। सामान काफ़ी अच्छे अच्छे थे पर बहुत महंगा था। जिस हिसाब से सेल लगा था उस हिसाब से सामान बहुत महंगा था। चूड़ियाँ उड़ियाँ तो बिल्कुल कोई भी ऐसी नहीं थी जो 60 रुपये 70 रुपये के नीचे थी। वही सारी चूड़ियाँ मैं अपनी शॉप पे रखी हूँ तो वो मैं 30-30 रुपये में देती हूँ और 40-40 रुपये में। वहाँ तो 60 रुपये 70 रुपये, कोई तो 80-80 रुपये की 4-4 चूड़ियाँ थी। तो चूड़ियाँ कुछ मैंने नहीं लिया, हालांकि चूड़ियाँ अच्छी थी, ऐसा नहीं था। तो मैं देखने पहुँच गई थी अपना जैकेट। ये जैकेट देख करके लेती हूँ कैसा है जैकेट। मुझे पसंद आया था। यही 2 जैकेट मैंने लिया, एक ये वाला लिया था और एक नेवी ब्लू कलर का है उसको लिया था। ये इसका थोड़ा इसमें बटन वगैरह नहीं है तो इसमें मुझे कुछ अलग से चेन लगवाना पड़ेगा क्योंकि ऐसे बिना चेन के अच्छा नहीं लगता। तो ये ले लिया था और एक नेवी ब्लू कलर का जैकेट था उसको ले लिया था और एक अपनी बच्ची के लिए मेरी देवरानी ली थी तो वो तो नहीं रिकॉर्ड करी मेरी बेटी। ये जो मैं ली थी इसको नाप रही थी कि कहीं घर ले जाने पर छोटा ना हो, तो छोटा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने देखा सही था तो मैं इसको ले ली थी। ये काफ़ी अच्छे रेंज में था, बहुत महंगा नहीं था और बहुत कोई ऐसा भी नहीं था कि इसमें कुछ तो डिज़ाइन वगैरह थे, प्लेन से थे, मुझे पसंद आ गए तो मैंने इसको ले लिया था। तो काफ़ी अच्छे। मेरे बच्चे जिद करने लगे थे हेयर बैंड के लिए तो उनके लिए एक हेयर बैंड भी मैंने ले लिया था। ये तो वो है लगा रखा है। हाँ तो मैं पहुंच चुकी थी कैश काउंटर पर। जो सामान लेना था मैंने ले लिया था और उसकी बिलिंग करानी थी तो दे दिए भैया जी। सामान को देख देख करके पैसा बताएंगे कितना हुआ तो पैसे मैं निकाल के दे करके फिर जाऊंगी। एक बार इनके पास दिखाओ, एक बार उनके पास। दुकान वालों के पास तो आजकल बहुत झंझट है। और तो कैरी बैग अगर ना घर से लेकर के जाइए तो आपको कैरी बैग भी वहाँ पर ख़रीदना पड़ता है, वैसे ही नहीं सब देते हैं। कैरी बैग का अलग से 10 रुपीज़ लेते हैं सब। तो सामान मैंने ले लिया था, कुछ ज़्यादा सामान नहीं था पर स्वेटर की वजह से ज़्यादा हो गया था क्योंकि स्वेटर को मोड़ो तो वो 2 पॉलीथीन के बराबर अकेला ही होता है।
तो सामान लेकर के चलूँगी। फिर बच्चों को कुछ खिलाना पिलाना था। अरे क्या हुआ? हाँ? जाना मत गिर जाए प्याज वजह कपड़े मत पोछो आज फर्नीचर को कर जल्दी आई वो करेंगे तुम नहीं खाई क्या? खा लो खा लो खा रही है खा लो खा लो। बात नहीं यहाँ कहाँ कराएंगे बेटा टिक्की वो खा लो टिक्की वो नींद ना तो मेरे बच्चे खा रहे थे बर्गर। खा लेंगे इनको तो फिर ले करके निकलूँगी, क्योंकि रास्ते में खाते खाते कहीं गिरा ना दे, डर लग रहा था। और भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी क्योंकि क्रिसमस की छुट्टी सबकी थी, सभी अपने बच्चों को लेकर के टहलने के लिए लगे थे। और क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार है जिसे क्रिसमस का मतलब ही होता है खुशी। बच्चे खुश होते हैं, बच्चों को गिफ्ट चाहिए, खिलौने चाहिए। तो इन लोग को मैंने खिला दिया था कुछ मीठा भी, और ये भी बच्चे खा लिए थे। तो मैं इसी के साथ इस वीडियो का एंड करूँगी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, मैरी क्रिसमस।